राधे राधे गाइस। आज हम बसंत पंचमी स्पेशल इस तरह की ड्रेस बनाने जा रहे हैं। देखिए गाइस, ड्रेस कितनी प्यारी ये ड्रेस बनकर रेडी हुई है। चलिए गाइस, इस तरह से हम 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हमने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली पहले से बनाकर रेडी कर रखी है और हमने 3 लाइन घेरे के बना रखे हैं। ये देखिए, पहले हमने फर्स्ट राउंड के अंदर हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर सेकंड राउंड के अंदर हमने हर 5वें के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। थर्ड राउंड के अंदर हमने हर 6 के अंदर हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। चलिए गाइस, अब हम आगे का पैटर्न शुरू करते हैं। पहले जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया वहाँ पे हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। फिर इसी साथ वाली ये चेन है, इसी के अंदर हमने एक और डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम 7 की चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 की चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, 2 स्किप करनी है, 1 और 2। 2 स्किप करने के बाद थर्ड के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए गाइस, फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें फिर 7 की चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 की चेन बनाने के बाद फिर से 2 स्किप करनी है, 1 2। 2 की स्किप करने के बाद थर्ड के अंदर हमें डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। फिर फोर्थ के अंदर फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, फिर हमें 7 की चेन बनानी है, फिर 2 स्किप करके फिर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस, अब हमने इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। जहाँ और कंप्लीट करके यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट करने के बाद एक चैन लेके धागा कट कर दिया। अब हम यहीं पे जॉइंट करेंगे, जहाँ पे हमने जॉइंट किया है वहीं पे हमने जो इस धागे का वाइट कलर के धागे का हमने नोट बना लिया और यहीं पे हम जॉइंट करेंगे, जहाँ पे हमने इसको जॉइंट किया हुआ है। बीच में स्लिप स्टिच किया जहाँ पे, वहीं पे हमने इसे करके धागा निकाल देंगे। एक चैन लेकर इसे ऐसे कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये इधर वाला जो हिस्सा है उसके अंदर हमें वर्क करना है। पहले हम इधर से क्रोशे में ऐसे धागा निकालेंगे, एक बार 2 बार 3 बार 5 6 7 ये हो गया 8 बार हमने इसके अंदर से धागे निकाले। अब हमें क्या करना है, 2-2 करके छोड़ना है। ऐसे करते हुए हमें 2-2 बार इसके फंदे छोड़ते जाने, 2-2 बार 2-2 फंदे छोड़ते जाना है। और इसी तरह से ये निकल लास्ट में हमारे 2 स्टिच रह गए, इसके अंदर से ऐसे कर दिए। ये इस तरह से बन गया। अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये देखिए, ये वाला जो है अब इसके अंदर हमें 8 बार निकालना है धागा। एक बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 और ये 8 बार हमने इसके अंदर से धागा निकाला और फिर 2-2 करके इस धागे को हम इस तरह से निकाल देंगे। देखिए गाइस, इस तरह निकालते जाएंगे। फिर ये देखिए गाइस, ये इस तरह से बन के रेडी हुआ है। फिर हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 और 3।
3 की चेन लेने के बाद हमें ये जो हमने 7 की चेन बनाई है इसके अंदर वर्क करना है, लेकिन ये जो धागे छोटे वाले इनको साथ लेके चलेंगे। इसके अंदर से हम ऐसे करके सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 बार हमने इसके अंदर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से हमें जो ये वाला है इधर वाला इसके अंदर हमें फिर से 8 बार फंदे लेने हैं। इस तरह से 8 बार फंदे लेने के बाद चल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार हमने इसके अंदर से फंदे लिए। अब हम 2-2 करके निकाल देंगे। 1 2 2 निकालते जाएंगे। हर बार हम 2-2 फंदे इस तरह से निकालते जाएंगे। हर स्टिच के अंदर धागा लेते जाएंगे और 2-2 फंदे निकालते जाएंगे। इस तरह से बन गया। अब हम इसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हमारा ये वाला पैटर्न है, इसके अंदर हम करेंगे 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब इसके अंदर से हम धागे को निकाल देंगे। ये इस तरह से बन गए। अब हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 और 3। फिर से हम जो ये 7 वाली चेन है इसके अंदर हम 7 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से करते हैं कंप्लीट। इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। चलिए गाइस, देखिए गाइस, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस राउंड के हम एंड में आ गए। ये देखिए, राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पे हमने क्या, ये वाली जो है इसके अंदर हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। जो हमने ये 3 की चेन बनाई थी इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 7 चेन लेनी, 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन लेने के बाद फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन है जहाँ पे इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से हमें 7 चेन लेनी, 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन लेके फिर से हमें ये जो 3 की चेन है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से करते हैं। 7 की चेन लेनी है, जो ये 3 की चेन है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। चलिए गाइस, कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस, इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए। चलिए गाइस, हम अब आगे शुरू करते हैं। आगे वाला देखिए गाइस, ये भी राउंड अपना बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, इस तरह से ये 7 की चेन इस तरह बन गई और ये सिंगल क्रोशिया करते हुए ये हमारा राउंड बन गया है। और हमने इस धागे को कंप्लीट करके धागे को कट कर दिया। यहाँ पे स्लिप स्टिच करके धागे को कट कर दिए। अब दूसरे कलर का धागा यूज़ करेंगे हम। देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन किया है सिंगल क्रोशिया के ऊपर, इसी के अंदर हमें इसके धागे को फिर से ज्वाइन करना है। ये देखिए गाइस, इस धागे को ऐसे करके हम इस धागे को जहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशिया किया है उसके अंदर से हम धागे को लेंगे, ऐसे निकाल के पहले चैन बना लेंगे एक।
एक चेन बनाने के बाद इसी के अंदर हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमें क्या करना है, जो ये हमने 7 की चेन बनाई है इसके अंदर हमें 10 बार डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया, दो, धागे को साथ लेके चलेंगे तो ये हमारी फिनिशिंग आती रहेगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट 10। 10 हमने इसके अंदर डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए गाइस, हमने सिंगल के ऊपर पहले स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद सिंगल क्रोशिया किया, फिर हमने इसके अंदर जो 7 की चैन उसके ऊपर हमने 10 बार डबल क्रोशिया किया। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारी सिंगल क्रोशिया किया हमने यहाँ पे, ये देखो स्पेस है, इसके अंदर हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। जो ये वाली 7 की चैन इसके अंदर हमें 10 बार डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। चैन के अंदर हमें 10 बार डबल क्रोशिया करना है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करके हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस, अब हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हो गया। अब हमें क्या करना है, जहाँ इस राउंड के एंड में आ गया, अब हमें क्या क्या करना है, जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पे हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फिर नेक्स्ट के अंदर हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। हमें कहाँ तक जाना है, हमें 5 राउंड स्टिच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 को छोड़ के इसके बीच में आना है हमें, 5 के बीच में आना है। तो हम 5 के बीच में आने के लिए हमें स्लिप स्टिच करते हुए हमें आना है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 2 और बच गए। 5 के बीच में आकर हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसी के बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। 5 के बीच तक आते हुए हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन, स्लिप स्टिच से हमने यहाँ 5 तक हम स्लिप स्टिच तक करके आए हैं, और अब हम इसी के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया है। अब हमें क्या करना है, इसी के अंदर हमें 8 की चैन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 की चैन लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ के इस सेकंड वाले के बीच में 5 के बीच में आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बीच में यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे गाइस। 8 की चैन लेंगे, फिर 5 के बीच में आकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 8 की चैन लेंगे, फिर 5 के बीच में आकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस, मैंने एक ये बना दिया, इसके अंदर हमें क्या किया है, 12 बार डबल क्रोशिया किया, फिर हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। अब हम फिर से इसके ऊपर 12 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो हमारी 8 की चैन है इसके अंदर हम 12 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 12 पर हमने इसके अंदर डबल क्रोशिया किया। अब हमारी ये सिंगल चैन है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे।
चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जो हमारी 8 की चेन है, इसके अंदर हमें 12 बार डबल क्रोशिया करना है, सिंगल के ऊपर सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। ठीक है गाइस, मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके राउंड के एंड में आ गए। अब हमने जहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पे हमने इसके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद एक चैन लेकर धागे को कट कर देंगे। अब हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। देखिए गाइस, पहले हम इसका एक नोट बना लेंगे। वाइट कलर के धागे का एक नोट बना लेंगे। राउंड लेके इसके अंदर से स्टिच निकाल के ये एक नोट बन गया। अब हमें क्या करना है, नोट को इस तरह छोड़ देंगे और जहाँ पे हमने इसे स्लिप स्टिच किए वहीं से हम जहाँ पे हमने धागे को कट किया है उसी के नीचे से हमें यहाँ पे आगे इसको नोट को उठाना है, पीछे से ऐसे करके पीछे से ऐसे लाके फिर हमें क्या करना है, बैक चेन पे नेक्स्ट चेन के अंदर जाके हमें धागे को लेके आना है और स्लिप स्टिच से हमें ज्वाइन करना है। फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर जाना है और स्लिप स्टिच से हमें धागे को इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर नेक्स्ट धागे पे जाना है और हमें स्लिप स्टिच से यहाँ से पीछे से जाके ऐसे धागे को लाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर जाना है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फिर हमें नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाना है और धागे को लेना है और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। यहाँ तक तो देखिए हमने इस तरह से ज्वाइन किया है, लेकिन अब आगे क्या करना है, ये धागा तो हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ये वाइट कलर का ये सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर से हमें एक धागे को ऐसे करके लेके आना है। धागे को इसको इसी तरह रखेंगे और ये एक हमारा स्टिच पहले से एक ये हो गया। दूसरा नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमें जाकर धागे को पीछे से ऐसे करके लेके आना है। फिर तीनों को एक साथ निकालना है। पहले इसको निकाला, फिर इसको निकाला। ऐसे निकालने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे, धागे को पीछे से लेंगे, इस तरह ला के इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर ऐसे करके फिर से लाएंगे, फिर से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है, स्लिप स्टिच करते हुए। और कहीं पे भी हमें ये नहीं करना कि हमें तीन धागे को एक साथ निकालना है। यहाँ पे भी हमारा एक सिंगल क्रोशिया था, लेकिन इसे नहीं हमें करना। हमारे जो नीचे हमारी जो एक ये कली बन के तैयार हुई है, उसके नीचे वाला जो लास्ट वाला होता है, उसी के अंदर हमें 3 धागे से एक साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। बाकी हमें हर स्टिच के अंदर एक एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते जाना है। अभी फिर से देखिए, इसके अंदर हम फिर से आ गए, ये देखिए यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, लेकिन हमारी धागा इसके ऊपर एक है, एक स्टिच बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये वाइट के ऊपर जो सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर से हमने क्रोशिया को डालेंगे, पीछे से धागा लेंगे ऐसे, फिर बैक से धागा लेके आएंगे, फिर ये धागा इसी के ऊपर छोड़ेंगे, नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे, फिर से बैक से धागा लेंगे, फिर इसके अंदर से जाकर ऐसे करके निकाल के ऐसे छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे और धागे को छोड़ देंगे। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस, इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से लग रहा है। अब हम इसके एंड में आ गए। अब हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये ऊपर का हिस्से का सिंगल स्टिच है, उसके अंदर हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फिर हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाके इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर जाके हमें
स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाके हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाके हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाके हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच। देखिए गाइस, हम इसके यहाँ तक आ गए जहाँ पे हमारा ये सिंगल क्रोशिया है। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ स्लिप स्टिच हो गया, ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर हमें धागा निकालना है और ये ऊपर से हमें एक और स्लिप स्टिच धागा निकाल के फिर तीनों को एक साथ स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करते चलिए गाइस। मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए गाइस, कितनी प्यारी लग रही है कंप्लीट होने के बाद। कंप्लीट होने की कितनी प्यारी लगी है। इस धागे को हम इसके की तरफ से ऐसे इसको सेटअप कर देंगे। देखिए, ये हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है।